ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से कर्क राशि के जातक। एक सफल व्यक्ति वह नहीं होता है जो बहुत सारी सुख सुविधाओं में पला हो, बड़ा हो, हर प्रकार का संघर्ष उससे अभी तक बहुत दूर रहा हो, यानी कि स्वर्ण का चम्मच, चांदी का चम्मच लेके जो पैदा होते हैं और फिर वो उन सुख सुविधाओं को बताते हैं कि देखिए हम एक सफल व्यक्ति हैं। सफलता तभी व्यक्ति को मिल पाती है जब केवल और केवल निजी परिश्रम को आधार बनाते हुए जहाँ तक आगे बढ़ना शुरू कर देता है, और जब कभी उसको विपरीत परिस्थिति या विषम परिस्थिति देखने को मिलती है तो उस विषम परिस्थिति में भी वह अपने आप को संभाल कर चलना सीख जाता है। यानी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना उसके अगेंस्ट में बनी हुई हो, तो उस विषम परिस्थिति में भी वह लगातार आगे बढ़ने की दिशा को पकड़ पे अपनी बना कर रखता है। तो फिर वह व्यक्ति कहलाता है कि आप एक सफल व्यक्ति हैं। अब हमारे प्यारे मंगल बाबा जो हैं इस बार बहुत लंबी अवधि तक जो है अस्त प्रभाव में रहने वाले हैं। यह जो अवधि रहने वाली है 1 नवंबर 2025 से प्रारंभ होते हुए 2 मई 2026 तक रहने वाली है। राशि के अनुसार यात्रा जो रहेगी, वृश्चिक राशि से यह प्रारंभ कर देंगे यात्रा और फिर ये स्वग्रही मतलब स्वराशि में पहुंच जाएंगे 2026 में 11 मई 2026 मेष राशि स्थान के ऊपर। अब ये जो 182 दिन की जो अवधि है, धन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर और जीवन में होने वाले मांगलिक कार्य, ये जो मांगलिक कार्य की जो तैयारी चल रही है उसको लेके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा कि जब मैं गोचरीय परिवर्तन की तारीख आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस डेट पे इस राशि में मंगल देवता पहुंचने वाले हैं, तो जब वो पहुंच जाएंगे उसके लगभग 8 से 10 दिन तक मंगल का जो अस्त का प्रभाव है वह भाव के अनुसार जातक को कुछ परेशान कर सकता है, लेकिन केवल मानसिक रूप से। साथ ही साथ मैं 2 उपायों के लिए प्रार्थना करूंगा, और एक उपाय तो इतना अच्छा है और इतना ज़्यादा प्रभावी है कि स्वयं भगवती का जो सिंह है, सिंह वाहिनी का जो सिंह है, वह स्वयं आपकी रक्षा करेगा। तो वह उपायों के लिए जो प्रार्थना करी जाएगी वीडियो के अंत में, वह उपाय अगर स्वीकार कर लेते हो और शुरू हो जाते हो, लग जाते हो साथ में, तो समझ लीजिए मंगल के अस्प्रभाव के कारण जहाँ जहाँ विचरण करेंगे, जिस भाव पे विचरण करेंगे, वहाँ जो बात बताई गई है कि 8 से 10 दिन तक कुछ प्रभाव पड़ सकता है मानसिक रूप से, वह आपको छू भी नहीं पाएगा। इसमें केवल और केवल मंगल जहाँ पर मूव कर रहे हैं उस भाव के ऊपर हम गणना करेंगे, क्योंकि उस भाव की गणना से ही हमें ये पता लग जाएगा कि अब जो है समय कैसा आ रहा है और हमारे को क्या तैयारी कर लेनी है। तो अभी हम इस वीडियो में जो है मंगल की जो दृष्टियां होती हैं, 3 दृष्टियां जो हैं उनको नहीं लेंगे, यानी चौथी, 7वीं और 8वीं। 27 अक्टूबर को इन्होंने प्रवेश कर लिया है वृश्चिक राशि में और 1 नवंबर से ये हो गए हैं अस्त प्रभाव में। अब यहाँ पर शुक्र भी हैं, सूर्य भी हैं। तो 1 नवंबर से अस्प्रभाव हो गए हैं। 10 से 12 दिन हमने आगे जोड़ लेने हैं, या 8 से 10 दिन आपने आगे जोड़ लेने हैं। तो ये चीज़ समझ जाइएगा कि यहाँ पर हमारे को थोड़ा सा, हमारे यहाँ जो नया मेंबर आया है, आपकी जो बहू रानी आई हैं, जो पुत्र वधू जो आई हैं आपकी, उनके साथ कुछ परेशानियाँ देखने को मिल सकती हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर स्वयं के पिता के साथ या आपकी संतान के साथ, विशेषतः प्रथम संतान के साथ कुछ परिस्थितियाँ जो हैं विपरीत देखने को मिल सकती हैं। स्वयं को आधार बनाकर अगर आप चलते हैं तो समझ लीजिए कि इस समय पर हमारे साथ निजी जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होने लग गई हैं जो कि ना हम किसी से कह सकते हैं और ना कोई उसका सॉल्यूशन हमारे पास है। उसके कारण जो मानसिकता उत्पन्न हो रही है वह अच्छी भली हमारी स्टूडेंट लाइफ को थोड़ा सा गलत ट्रैक पे ले जा सकती है। और स्थिति कब तक रहेगी? मैक्सिमम 10, 11, 12 नवंबर तक। उसके पश्चात जैसे जैसे गोचर परिवर्तन में आगे मंगल बढ़ेंगे तो धीरे धीरे अगली राशि पे, अगले भाव पे जाने से पहले स्थितियाँ डाउन होनी शुरू हो जाएंगी। दोबारा परिवर्तन जब होगा 8 से 10 दिन और मैक्सिमम 12 दिन तक ये चीज़ फिर दोबारा विपरीत होने लग जाएगी। इसलिए यहाँ पर उपाय देने ज़्यादा आवश्यक है।
ध्यान बना के रखिएगा, मंगल अस्त का मतलब यही है कि मंगल की सत्ता इस समय कायम नहीं है। तो सत्ता जब कायम नहीं होती है तो अल्टरनेट रूट पे जो है काम करना पड़ता है। उसके पश्चात दिसंबर के महीने में 7 दिसंबर 2025 ये धनु राशि स्थान पे प्रवेश कर जाएंगे मंगल। यह जो स्थान है यहाँ पर जब अस्त का प्रभाव आएगा 7 तारीख में, आगे 10 दिन जोड़ लीजिए 17 दिसंबर तक, तो हमारी लेनदारी, देनदारी और विशेषता हमारे भाव किसी भी व्यक्ति के प्रति बहुत अधिक क्रोध वाले मंगल ले जा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं मानसिक शत्रुता। स्वास्थ्य के लिहाज से अगर हम बोलेंगे तो हर समय हमारा क्रोधी स्वभाव, बीपी हमारा हमेशा हाई बना रहता है, हमारे बीच में मत पड़िए, हमारे सम्मुख मत आइए, हम वैसे ही बड़े परेशान चल रहे हैं, व्यर्थ में ऐसा काम मत करिए जिससे इरिटेशन हो और फ्रस्ट्रेशन सारी आपके ऊपर निकल जाए। इन चीज़ों का ध्यान बना के रखना है, नहीं तो व्यर्थ में चीज़ें बिगड़ सकती हैं। उसके पश्चात मकर राशि में उच्च प्रभावी हो जाएंगे, लेकिन असाथ में रहेंगे 16 जनवरी 2026। यहाँ पर मंगल क्योंकि उच्च प्रभावी हैं तो साथ में अस्त हैं, तो कुछ चीज़ों में आपको धन की बढ़ोतरी दे सकते हैं, लेकिन 16 जनवरी से फिर आगे 25 जनवरी तक, 26 जनवरी तक एक बार जो है ये झटका ज़रूर देंगे आपकी मानसिकता में। और झटका कैसे देंगे? झटका ऐसा देंगे कि जब हमारे को बहुत अधिक हम किसी के निजी जीवन में घुसने लग जाते हैं, हम ये मान लेते हैं कि वह हमारा सगा संबंधी वाले लेवल पे आ चुका है, बल्कि है हमारा एक बोलचाल वाला मित्र, और हमने उसका घनिष्ठता इतनी अधिक जोड़ ली है कि पैसों का, रुपयों का लेन देन भी हमने शुरू कर दिया है। अब उसके जो कटु वचन हमारे को सुनने को मिल रहे हैं, इससे हमारी मानसिकता प्रभावित हो रही है। साथ ही साथ ध्यान बना के रखिएगा कि इसके पश्चात पुनः विवाह के, पुनः मांगलिक कार्य के 26 तारीख के पश्चात जो है पुनः चांसेस जो है वो दोबारा उभरने लग जाएंगे। उपाय करके चलोगे, उपाय बांध के चलोगे तो फिर ये चीज़ें कम देखने को मिलेंगी, प्रभाव जो है लगभग शून्य बना रहेगा। उसके पश्चात ही आगे पहुंच जाएंगे कुंभ राशि में, जब पहले से राहु बैठ के मिलेंगे इनको। अब ना तो ये भाव अच्छा है, ना राशि स्थान अच्छा है, और ना मंगल राहु की एक साथ कहीं पे बन सकती है। ये जो भाव है बहुत अधिक जो है कर्क राशि के, जो कर्क लगन के जो जातक हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके किसी प्रकार की चोट या दुर्घटना के लिए थोड़ा सा विपरीत समय हो सकता है। प्रार्थना रहेगी इस समय बृहस्पति की आज्ञा में बने रहना, बड़े बूढ़ों के साथ सम्मान तरीके से पेश आना, उनका आदर सम्मान करना, स्वयं को संतुलित वे में डालना ही इन दोनों ग्रहों की जो आपसी टक्कर का जो नेगेटिविटी वाला प्रभाव आपकी मानसिकता को छू सकता है, उससे आपको बचा लेगा। ध्यान बना के रखिएगा कि इसका यह मतलब नहीं है कि किसी प्रकार से जातक की बहुत अधिक हद तक, लेवल तक ये मान के चलिए कि किसी प्रकार से जीवन पर संकट की मैं कुछ प्रार्थना कर रहा हूँ, नहीं, वो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, यह जरूर है कि हमारे जोड़े हुए धन के संबंध में कुछ समय के लिए हमारे को निराशा हो सकती है। फिर जैसे से 8-10 दिन, 12 दिन जैसे बीतने शुरू हो जाएंगे, फिर दोबारा स्थिति जो है सामान्य आना शुरू हो जाएगी। अब ये उठापटक इसलिए डिस्कस करी जा रही है ताकि जातक के अंदर निराशा का बीज नहीं बैठने पाए। उसके पश्चात मीन राशि में 2 अप्रैल को पहुंच जाएंगे। मीन राशि भाग्य स्थान पे बेशक है, लेकिन वहाँ पर शनि बैठे हुए हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा, मंगल और शनि की जब भी भिड़ंत होती है तो इसको ये लिया जाता है कि किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई शारीरिक दुर्घटना जो है हमारे को फेस करनी पड़ेगी। लेकिन मंगल और शनि जो हैं बहुत तेज़ दिमाग वाला जातक, यानी इंजीनियरिंग माइंड भी पैदा कर देते हैं। अब भाग्यस्थान मीन राशि, सब कुछ जलमय हो रखा है। शनि बाबा लंबे समय से पहले से बैठे में मंगल अब प्रवेश करेंगे, तो आपके दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाने के लिए एक इनर इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट भी, कि यह काम आज से अगर आप करना शुरू करते हो तो देखिए कैसे आपका भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये शनि हैं, ये बाकी ग्रहों की तरह नहीं है, ये कर्म पथ से जातक को जो है भटकाते नहीं हैं। इसके पश्चात आगे 11 मई को ये पहुंच जाएंगे मेष राशि स्थान में, कर्म क्षेत्र में पहुंच जाएंगे, लेकिन इससे पहले ही 2 मई को अस्प्रभा से मुक्त हो चुके होंगे।
लेकिन फिर भी हमने इस स्थान को ले लिया है क्योंकि लंबे समय तक किसी ऊर्जा से प्रभावित ग्रह को बाहर आने में कभी कभार जो है समय लग जाता है, इसलिए ग्रहों की माया बड़े विचित्र है। तो कर्म क्षेत्र स्थान है, यहाँ पर ये मान के चलिएगा कि 2 से लेकर 11 तारीख के मध्य, 11 तारीख के पश्चात तो फिर ये काफ़ी लंबे समय से अब हो ही चुके हैं, 8-10 दिन ऊपर हो ही चुके होंगे, कि जो हमारा कर्म क्षेत्र है उसमें जितना हिसाब किताब हमने लगा के हम बैठे हुए हैं कि भाई इतना अगर पैसा आ जाता है तो इससे मैं मेरे घर से रिलेटेड इतने कार्य करवा सकता हूँ, उसमें जो थोड़ी सी निराशा देखने को मिलेगी उसके कारण 11 मई से पहले पहले हमारी मानसिकता पे फर्क पड़ सकता है। या ऐसा समझ लीजिए कि जो हम अपने कर्म क्षेत्र को जिस आकार में ढालना चाह रहे हैं, हमारी नित्य दैनिक क्रियाओं में हमारे जो माता पिता का जो सहयोग मिलना चाहिए वो उस समय उस हिसाब से नहीं मिल पाएगा। इस कारण हमारी मानसिकता जो है वह कुछ नेगेटिव हो सकती है। अब उपाय समझ लीजिए। स्कैनिंग विद्या का सरल सूत्र है कि कोई भी अस्त ग्रह हो उससे रिलेटेड करी गई शारीरिक क्रियाएं, मानसिक क्रियाएं उस ग्रह को पूर्णतः अस्त वाले प्रभाव से ये समझ लीजिए उसका असर नहीं आने देती हैं। अब मंगल का क्या अर्थ है? मंगल का अर्थ है शारीरिक व्यायाम करिए, जिम इत्यादि की सेवाएं लीजिए, खूब तेज़ दौड़ लगाइए, यानी पसीना बहाइए। श्वास जो बड़ी तेज़ जो है चलनी चाहिए, आपकी पसीना बहना चाहिए, रक्त शुद्धि होनी चाहिए। अब सिंह वाहिनी वाला उपाय है, देखिए कैसा भी अस्त ग्रह हो जाए, कैसा भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए, जो भी जातक भगवती दुर्गा के चरणों का आश्रय ले लेता है और उनके 32 नामावली जो है वह उसकी एक माला करनी शुरू कर देता है, केवल 24 घंटे में एक माला, ज़्यादा समय नहीं लगता है, 35 से 40 मैक्सिमम 45 मिनट तक जो है जातक कर लेता है, नया जातक भी कर लेता है। तो एक मन के पे 32 नाम, फिर दूसरा मन का पकड़ा रुद्राक्ष का, फिर दोबारा 32 नाम, ऐसे करते हुए 108 मन को भी 32 नाम। तो ये जो चीज़ों की संभावनाएं बताई गई हैं वह संभावनाओं की भी कोई संभावना नहीं रह जाएगी। जैसे हो भगवती के आशीर्वाद से निरंतर आगे बढ़ते रहोगे। उसके साथ मंगल राहु मंगल शनि का जो भी टकराव होगा उससे पूर्णता बचे रहोगे अगर ये उपाय आप पकड़ लेते हो। सामान्य अवस्था में भी जो जातक रोजाना प्रतिदिन एक या अधिक माला करते हैं 32 नामावली की, संकट को संकट आ सकता है अगर संकट ने उनको संकट देने का प्रयास करा। ये बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। तो थोड़ा सा जल्दबाजी करने का समय नहीं है, थोड़ा धैर्य से चलने का समय है और विशेषता हमारे को हर हाल में पॉजिटिव बना के रखने का समय आ चुका है। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।